जिस तरीके से जीवन में रोटी कपड़ा मकान होना काफी जरूरी होता है, उसी तरीके से आज के टाइम पे आपके पास में एक अच्छा सेविंग अकाउंट होना भी काफी जरूरी होता है। आपने अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग सुना होगा, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो भैया मेरे पास एक अच्छे बैंक में सेविंग अकाउंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिंपली यही डिस्कस करने वाला हूं, कुछ ऐसे बैंक्स के नाम बताऊंगा जहां पे मेरे हिसाब से आप अकाउंट ओपन करोगे तो वो बैंक मेरे हिसाब से काफी अच्छे बैंक है। उसके अलावा अगर आपका किसी और बैंक में सेविंग अकाउंट होगा तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहां पे एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ ऐसे बोनस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में वो है तो मान लो कि आपने गंगा नहा लिया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन बालकों को बता दूं जिनको नहीं पता है कि भाई सेविंग अकाउंट के क्या बेनिफिट होते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोग में से मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में ऑलरेडी सेविंग अकाउंट होगा, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर करूंगा जिसको आपको सुनना चाहिए। तो यहां पे उन बालकों के लिए जिनको नहीं पता है कि भाई सेविंग अकाउंट का क्या बेनिफिट होता है, तो देखो सेविंग अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि यार आपको घर में कैश रखने की जरूरत नहीं है, आप बैंक में कैश रखते हो तो यहां पे चोरी चकारी का डर नहीं होगा। और फ्यूचर में मान लो किसी बैंक में फ्रॉड वगैरह के केसेस होते हैं, बैंक को बंद करने की नौबत आती है। नॉर्मली बैंक बंद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बंद करने की नौबत आती है तो आपका अप टू 5 लाख रुपया बैंक में सेफ है अंडर DICGC, यानी कि मान लो आपका पैसा बैंक में सेफ है, सुरक्षित है। सबसे पहली बात तो यह है। उसके अलावा जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा जो सब्सिडी वगैरह का बेनिफिट है वो डायरेक्टली जनता के बैंक अकाउंट में पहुंचाती है, मिडिल मैन को हटा रही है। तो जो भी सरकारी बेनिफिट होगा वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में ही मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपका किसी अच्छे बैंक में सेविंग अकाउंट होगा तो अकाउंट ओपन करने के विथिन 5 से 6 महीने के अंदर में आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर आ जाएगा, आपको लोन वगैरह के लिए ऑफर आ जाएगा। उसके अलावा यहां पे ये भी बेनिफिट आपको मिलता है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या तो नॉर्मली UPI के थ्रू उड़ के पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको बार बार ATM वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका बहुत सारा काम सेविंग अकाउंट की वजह से आसान हो जाता है। बेनिफिट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना बेनिफिट मेरे हिसाब से बस है। अब यहां पे जब भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उस फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी सेविंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता होना चाहिए। किसी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि यार मुझे ऐसा अकाउंट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे जो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ना वो मुझे कम से कम मेंटेन करना पड़े। किसी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि भाई मैं घर बैठे ऑनलाइन ही अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता हूं। तो हर बंदे का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहां पे आप पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो जिस भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं अगर वो बैंक आपके घर के अगल बगल में है तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैंक में जाकर प्रॉब्लम को रिजोल्व वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे आपको उतना ब्रांच वगैरह जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा अगर आपके अगल बगल में ATM भी होगा तो भी मतलब काफी अच्छा है, उस बैंक का ATM होगा या तो कोई भी ATM होगा तो काम तो चल ही जाएगा। तो देखो आपके अगल बगल में ब्रांचेस नहीं भी होंगे या तो ATM नहीं भी होगा, एक टाइम के लिए वो चल जाएगा, लेकिन होगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम अभी ऑनलाइन वगैरह ही हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में सबसे पहला रखना चाहिए कि भाई किस पर्पस के लिए, इंटरेस्ट, मिनिमम बैलेंस या तो ऑनलाइन फैसिलिटी, मेरा पर्पस क्या है अकाउंट ओपन करने का। अब यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स के नाम बताऊंगा जहां पे आप मेरे हिसाब से अकाउंट ओपन करोगे तो वो ज्यादा मतलब अच्छे बैंक से। उसके अलावा आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको उस बैंक से कैसा एक्सपीरियंस फील हो रहा है। और यहां पे जो बैंक मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग में से किसी का उस बैंक में भी अकाउंट है तो यहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पे आप जो भी कमेंट करेंगे उसके बेसिस पे लोग वीडियो देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे लोग सोचेंगे कि मुझे कहां पे अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहिए। तो यहां पे मैंने सबसे पहला लिया है SBI बैंक को, क्योंकि यहां पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको बहुत कम मिलता है, सिर्फ 2.7% के अराउंड में ही मिलता है। तो देखो मेरे हिसाब से SBI बैंक काफी अच्छा है, इनका जो ऑनलाइन सुविधा है वो काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको ब्रांच में जाने की जरूरत पड़ गई ना तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है। उसके बाद यहां पे आता है HDFC, जहां पे अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहां पे आपको महीने का 10,000 रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहां पे अगर आप 5,000 रुपए का भी बैलेंस मेंटेन करेंगे तो भी चल जाएगा। और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 3% से लेके 3.5% के बीच में मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसके हिसाब से बाइफरकेशन होता है। ये मैं अभी आपको
आगे बताऊंगा। उसके बाद यहां पे आता है आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसी भी सेम एचडीएफसी जैसा ही है। उसके बाद यहां पे आता है इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक के अंदर बेसिकली आप दो तरीके का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक है इंडस डिलाइट, दूसरा है इंडस डीजी स्टार्ट। अब बेसिकली जो दोनों अकाउंट है यहां पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस 0 रुपए का मेंटेन करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट है ना, यहां पे आपको बेसिकली इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए का करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे, कहेंगे मुझे इंडस डिलाइट अकाउंट ओपन करना है, तो शुरुआत के टाइम पे आपको एक बार उस सेविंग अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए का फंडिंग करना पड़ेगा। बाद में आप चाहो तो पूरे पैसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जीरो बैलेंस भी रहेगा तो भी चल जाएगा। और यहां पे जो इंडस डीजी स्टार्ट है इसके अंदर आपको बेसिकली जो इनिशियल फंडिंग है वो 20,000 रुपए का करना पड़ेगा। बाद में आप पूरे पैसे निकालोगे, 0 रुपया रखोगे तो भी कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 4% से लेके 6% के बीच में देखने मिल जाता है। उसके बाद यहां पे आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो काफी इंटरेस्टिंग बैंक है, और यहां पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ता है, और यहां पे भी आपको 4% से लेके 7% के बीच में इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद यहां पे आता है आरबीएल बैंक, जहां पे आपको 5,000 रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको 4.25% से स्टार्टिंग है और 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। मैं बताऊंगा कौन से अमाउंट पे कितना मिलता है आगे वाले स्लाइड में। उसके बाद यहां पे लास्ट में आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पे आप एयू सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और यहां पे भी आपको एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा, और कुछ कंडीशन में 2,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है। या तो यहां पे अगर आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना है तो आप 25,000 रुपए का एफडी करेंगे तो भी चल जाएगा, और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 3.5% से लेके 7% के बीच में मिल जाएगा। अब देखो यहां पे बैंक बहुत सारा है, एक्सिस बैंक भी है, कोटक बैंक भी है, सारे ही बैंक अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इन बैंक्स को कवर किया जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट है, कुछ गवर्नमेंट बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक है, और यहां पे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। अब यहां पे मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको इंटरेस्ट किस तरीके से मिलेगा। तो यहां पे देखो एसबीआई का तो सिंपल है, 2.7% का मिलेगा। एचडीएफसी का यहां पे कहना यह है कि देखो अगर आपका सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है अगर वो 50 लाख से कम है तो 3% का इंटरेस्ट रेट, और 50 के ऊपर है तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। आईसीआईसी का भी कहना सेम ही है। उसके अलावा यहां पे इंडसइंड बैंक का कहना यह है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में अप टू 1 लाख रुपए का बैलेंस है तो यहां पे 4% का इंटरेस्ट रेट, और 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 5% का इंटरेस्ट रेट, और 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 6% का इंटरेस्ट रेट, और 1 करोड़ से ऊपर है तो भी यहां पे आपको 6% का इंटरेस्ट रेट देखने मिल जाता है। इस तरीके से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीडियो को पॉज करके आरबीएल बैंक वगैरह का देख सकते हैं। लास्ट में मैं यहां पे आपको एयू स्मॉल फाइनेंस का भी बता ही देता हूं। तो यहां पे इनका सिंपली कहना यह है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से कम है तो 3.5% का इंटरेस्ट रेट, और यहां पे 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 5% का इंटरेस्ट रेट, और यहां पे अगर ग्रेटर देन 10 लाख से 25 लाख तक का बैलेंस है तो 6% का इंटरेस्ट रेट, और यहां पे 25 लाख से 1 करोड़ का बैलेंस है तो 7% का इंटरेस्ट रेट, और यहां पे अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का बैलेंस है अप टू 10 करोड़ तो भी यहां पे आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो यहां पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी बैंक कितने पैसे के मतलब कितने पैसे के डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह प्रोवाइड करती है। अब हम यहां पे लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स की बात करेंगे। अगर आपके सेविंग अकाउंट में यह है तो भाई मान लो आपने सच में गंगा नहा लिया, भाई सही कह रहा हूं, तो क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? तो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको साथ में मिलता है डेबिट कार्ड। तो क्या आपको आपके डेबिट कार्ड के ऊपर जो पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है या तो एयर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, तो ये इंश्योरेंस बेनिफिट है कि नहीं उसके बारे में आपको जरूर पता करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेबिट कार्ड के ऊपर ये बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा यहां पे दूसरी बात ये है कि आपके पास में जो भी डेबिट कार्ड है उसका कार्ड इशुएंस चार्जेस, उसके अलावा उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह कितना है, इसके बारे में भी आपको जरूर पता करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक लेडीज है, अगर आप एक वुमेन है, तो यहां पे बैंक्स के अंदर वुमेन्स के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट आता है। तो जो हम नॉर्मल बेसिक सेविंग अकाउंट की बात करें उसको आपको वुमेन सेविंग अकाउंट से भी कंपेयर करना चाहिए, और जहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो वाला सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको जाना चाहिए। उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द बैंक है वो अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर स्विफ्ट इन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली उसके अंदर होता यह है कि मान लो आपकी जो बैंक है आपको स्विफ्ट इन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो बैंक ये कहेगी कि भाई आपके अकाउंट में, जैसे सेविंग अकाउंट में मान लो लेट्स से कि 25,000 रुपए तक जो भी पैसा वो आपके सेविंग अकाउंट में होगा, लेकिन इसके ऊपर का जो भी पैसा होगा ना उसको हम ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट कर देंगे, और वहां पे आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, और फ्यूचर में अगर आपको उस पैसे की जरूरत है तो एफडी से टूट के वापस से आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आपको स्विफ्ट इन फैसिलिटी का बेनिफिट मिलता है तो वो भी आपको चेक करना चाहिए, वो काफी अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि एक अमाउंट के ऊपर आपको एफडी के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा यहां पे लास्ट में आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपके अकाउंट में जो भी आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, अगर आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे
तो क्या पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा, ये भी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यही थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, मैंने बेसिकली अपने हिसाब से जो भी मेरे को सही लगा वो मैंने बैंक का नाम आपको सजेस्ट किया। आपका क्या ओपिनियन है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पे आप जो भी कमेंट करोगे मैंने बताया कि भाई लोग उस वीडियो को देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। तो यही थी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।